तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको मसल गेन कैसे करना है और कैलोरी सरप्लस करने का सबसे इजी तरीका क्या है और कैलकुलेशंस कैसे रहती है। तो सबसे पहले तो आपको जाके फाइंड आउट करनी है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, जो कि TDEE करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट पे आप जाके फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। कैलकुलेटर है पूरा, उसमें आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस कितनी हो सकती है। वो 60 to 70% सही है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इतना इनफ होता है समझना कि भाई कि मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। 100% एक्यूरेट ढूंढने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपका गोल है कंपीट करना बॉडी बिल्डिंग। तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी कैलोरीज आई 2000, तो अब 2000 में मैंने सोचा कि यार हमको अब सरप्लस करना है, वेट बढ़ाना है, तो मैच को इजी रखने के लिए मैं 500 कैलोरीज ऐड करूंगा। आप चाहें तो 300 कैलोरीज ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्लो एंड स्टेडी गेन करना है। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है और आपका वेट कितना कम है। अगर आपका वेट 45-46 kgs है और आप 6 फीट के हैं तो 100% 500-600 कैलोरीज ऐड करनी चाहिए आपको। अगर आपका बॉडी वेट 70 के आसपास है और आपको 75 तक ही गेन करना है तो 200 कैलोरीज पर डे बढ़ा सकते हैं आप। तो हमको स्टार्ट कैसे करना है, तो आपकी कैलोरीज आई 2000 में आपने 500 ऐड किया, सरप्लस किया 500 कैलोरीज का, मतलब खाने से हमको एक्स्ट्रा खानी है वो कैलोरीज। फिर आप क्या करोगे, 2500 कैलोरीज का प्रोटीन कार्ब्स और फैट का रेशियो निकालना है हमको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने फैट लॉस वाली डाइट में एक्सप्लेन किया था कि आपको प्रोटीन सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, सेकंड फैट्स और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नॉन एसेंशियल होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है खाने के लिए, जीने के लिए, लेकिन आप इंडियन है तो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा खाते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं दिल में जगह रखता हो, बट साइंस के हिसाब से ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको प्रोटीन कैसे लेना है, आपको प्रोटीन लेना है 2.3 पर किलोग्राम ऑफ लीन बॉडी मास का। 3 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं, आप 1.8 भी ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे की कमी है थोड़ी सी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादातर महंगी आती है। तो लीन बॉडी मास क्या चिड़िया का नाम, अब ये समझाता हूँ। आपकी बॉडी में से अगर मैं फैट निकाल दूँ और बाकी सारी चीज़ें ऐसी छोड़ दूँ, वो आपका लीन बॉडी मास होगा। लीन बॉडी मास में मसल आता है, आपका ब्लड आ गया, आपकी बोन्स आ गई, आपके ऑर्गन्स आ गए। तो फॉर एग्जांपल 100 किलो का आदमी है, उसका 25% बॉडी फैट है, तो बॉडी फैट मैंने उसमें से माइनस कर दिया तो 100 का 25% हुआ 25, तो उस बंदे का 75 kgs लीन बॉडी मास है। तो आपको भी आपका ऐसे ही लीन बॉडी मास निकालना है। मैंने एग्जांपल लिया है एक 70 kgs के इंसान का, मैंने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन कर रखा है। तो एक 70 kgs के इंसान का जिसका बॉडी फैट 10% है। अब बॉडी फैट पता कैसे पड़ेगा, ये सारे मैंने फोटोज़ डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप इनमें से सच्ची अपने मन से दिल से बताना कि आपकी बॉडी कैसी दिखती है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो अब 70 kgs हमने भाई साहब का या दीदी का वेट ले लिया। अब हमको लीन बॉडी मास निकालना है। लीन बॉडी मास निकालने के लिए फैट परसेंटेज ले रहे हैं हम 10, तो उनका फैट परसेंटेज हम ले रहे हैं 10%। तो 70 kgs का 10% होता है 4.9 के आसपास, तो हम 5 किलो मान लें तो इसको हम 65 ले सकते हैं बिल्कुल। 70 में से 5 किलो आपका बॉडी फैट था वो हटा दिया, लीन बॉडी मास कितना आया 65 के हिसाब से मैंने 2.3 ग्राम्स लिया है प्रोटीन। लोएस्ट लिमिट है 1.8 ले सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, आपकी इच्छा आपकी श्रद्धा हो वैसे, बट 3 तक जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर बिगिनर्स को। तो प्रोटीन इनका भाई साहब का है 150 ग्राम्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। यह आ गया आपका 600 कैलोरीज आप प्रोटीन से ले रहे हैं। सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने आपको बोला था कि आपको फैट्स रखना है, क्योंकि फैट्स हार्मोनल बेसिस पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो फैट कितना है 15 से 25%, वही रूल लगेगा जो कैलोरिक डेफिसिट वाली वीडियो में था। तो 15% हो गया 2500 कैलोरीज का 375 को हम डिवाइड करेंगे बाई 9, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो आपका आ रहा है 41। तो इसको हम 40 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 150 ग्राम्स तो आपका आ गया प्रोटीन जो कि 600 कैलोरीज था। आपका फैट्स आ गया 40 ग्राम्स जो कि 375 के आसपास कैलोरीज थी। अब बची हुई कैलोरीज आपकी बची 1525, जिसको आप डिवाइड करेंगे फिर से 4 से, ताकि ग्राम्स में आपको कन्वर्जन मिल जाए। तो 1525 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। तो 381 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने यूज़ किया। अब देखो आप ये भी कर सकते हो कि 15 की जगह 25% फैट ले लो, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हो, बिल्कुल जो वेजिटेरियन लोग होते हैं जो बिल्कुल अंडे नहीं खाएंगे और बिल्कुल बाहर का मीट नहीं खाने वाले, या घर पे भी मीट नहीं ला सकते, नॉनवेज नहीं ला सकते, उनको क्या करना है कि पनीर और सोया चंक से उनको अपना प्रोटीन कंप्लीट करना है। लेकिन पनीर में क्या होता है कि ज़्यादातर लो फैट पनीर महंगा आता है, तो आप बजट पे अगर हो तो आप पनीर का जो एक्स्ट्रा फैट है ना उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो आप क्या करो 25% फैट रख दो और कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम खाओ, तो आपको पनीर खाने का फ्रीडम ज़्यादा मिल जाएगा। आई होप मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम पनीर में 296 कैलोरीज होती है, 24 ग्राम फैट होता है और 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप 15% फैट लेके जाएंगे तो फैट आपका ऊपर ही निकलने वाला है, फैट आपका ऊपर ही जाने वाला है, 15% नहीं रहने वाला टोटल डेली आपकी कैलोरीज का। तो आप क्या करें 25 ले सकते हैं यहाँ पे।
तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन लेंगे, उनको मैं रिकमेंड करूंगा आप 15 की जगह 25 ग्राम फैट आपकी डाइट में रखें और कार्बोहाइड्रेट थोड़े उससे कम हो जाएंगे। बट इसका रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिसर्च, डेटा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में आपको एडवांस वाली सीरीज में बिल्कुल दे दूंगा कि भी क्यों नहीं पड़ता है और क्या क्या रिसर्चेस थी। तो मैं वापस पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई, वेबसाइट पे देखिए आपने कैलकुलेट करके। उसके बाद आपका बॉडी वेट था 70 केजीज। 70 केजीज में से आपने लीन बॉडी मास निकाला, क्योंकि प्रोटीन लीन बॉडी मास के हिसाब से हम लेते हैं। तो लीन बॉडी मास के हिसाब से आपका आया 65 लीन बॉडी मास। 65 के हिसाब से 2.3 ग्राम्स के हिसाब से आपने प्रोटीन कैलकुलेट किया, जो कि 150 ग्राम्स आया। फिर आपने फैट 15% लिया, जो कि आपका 40 ग्राम्स के आसपास आया। फिर बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट लिया, जो कि 381 ग्राम्स के आसपास आया। तो ये आपको प्रोटीन कार्ब्स और फैट की वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको करना कैसे है सब कुछ और आपको डाइट बनानी कैसे है। हालांकि पीडीएफ में ऑलरेडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस पीडीएफ में आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जो भी एक जनरल इंसान खाता है, और उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट है और कितनी कैलोरीज है ये भी आपको मिल जाएगा, जो कि एक्यूरेट है। ज़्यादातर चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ब्रांड के हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं, बट वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अगर आपको जैसे ये सारी नंबर्स मिल गए ना, तो ये सब आप उसमें देख के कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि भाई प्रोटीन, कार्ब्स और फैट जो मेरा है वो किस चीज़ में कितना है, और आप आराम से अपनी डाइट खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो सेंस बनाई होगी। कैलोरिक सरप्लस पे ये वीडियो थी, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।